गौतम बुद्ध नगर सीट पर दिलचस्प बन रहा मुकाबला। सपा, बसपा और भाजपा प्रत्याशी वोटरों को इस तरह रिझा रहे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुस्लिम और वंचित मतदाताओं के गुणा भाग ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उतरे प्रत्याशियों के लिए यह मतदाता महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनका पूरा जोर इन्हीं के वोट प्राप्त करने के गुणा भाग पर लग गया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को मिले फायदे और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को गिनाकर दोनों बिरादरियों को साधने में जुटे हैं। भाजपा के रणनीतिकारों का इन्हीं दो बिरादरियों में सेंध लगाने पर फोकस है। इसके लिए गोपनीय तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर दिलचस्प बन रहा मुकाबला। सपा, बसपा और भाजपा प्रत्याशी वोटरों को इस तरह रिझा रहे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुस्लिम और वंचित मतदाताओं के गुणा भाग ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उतरे प्रत्याशियों के लिए यह मतदाता महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनका पूरा जोर इन्हीं के वोट प्राप्त करने के गुणा भाग पर लग गया है। सपा, भाजपा और बसपा प्रत्याशी सभी वर्गों को साधने में जुटे हैं। गत लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा संयुक्त प्रत्याशी को मिले थे 4,93,890 वोट। तब भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा ने 3 लाख से अधिक मतों से की थी जीत हासिल। सपा और बसपा इस बार लड़ रही हैं अलग अलग चुनाव। मुस्लिम और वंचित मतदाताओं पर सभी की नजर। सपा उम्मीदवार क्या कर रहे, वहीं सपा के डॉक्टर महेंद्र नागर मुस्लिम मतों को INDIA का परंपरागत वोट बैंक मान वंचित वर्गों को रिझाने के प्रयास में है। वह आश्वस्त है कि मुस्लिम मत उनकी झोली में आएंगे। बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी वंचित मतदाताओं में अपनी मजबूत पैठ मान मुस्लिम मतों की तरफ अधिक फोकस कर रहे हैं। वह मायावती शासन में हुए विकास कार्यों को भी गिनाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम मतों को बसपा की तरफ जाने से रोकने के लिए सपा और कांग्रेस के रणनीतिकार यह कहने से भी नहीं चूक रहे कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठजोड़ करेगी। बुलंदशहर की 2 विधानसभा सीट भी गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत नोएडा, दादरी व जेवर विधानसभा के अलावा बुलंदशहर की खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा सीट भी आती है। दोनों जिलों में 26,75,148 मतदाता हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा ऐसी सीट है जिस पर शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के समावेश के साथ कई जातियों के बड़ी संख्या में वोट हैं। किस जाति के कितने मतदाता हैं इसका कोई सरकारी डाटा नहीं है। सिर्फ लोगों से ली गई जानकारी के आधार पर आकलन कर मतों की संख्या का अनुमान लगाया गया है। इस सीट पर गुर्जर, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता सर्वाधिक है। तीनों के मतों में थोड़े बहुत का अंतर है। लोकसभा सीट के आधे मतदाता इन्हीं 3 जातियों से हैं। इसके बाद वंचित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। भाजपा ने ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर महेश शर्मा, सपा कांग्रेस गठबंधन ने गुर्जर जाति के डॉक्टर महेंद्र नागर व बसपा ने ठाकुर बिरादरी के राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। 3 प्रमुख दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जाति के ज्यादातर मतदाताओं को अपने पक्ष में मानकर चल रहे हैं। हालांकि विकास के मुद्दे पर मतों का विभाजन तय है, लेकिन जातीय समीकरण भी हावी है। गुर्जर और ठाकुर बिरादरी के ज्यादातर नेता भाजपा से जुड़े हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों जातियों से उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिलेंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर व बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए यह चुनौती होगी। 2019 लोकसभा चुनाव के मतों का भी हो रहा है गुणा भाग। गत लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रादौल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब करीब 22 लाख वोटों में से 13,93,141 मत पड़े थे। बसपा, सपा और रादौल के संयुक्त प्रत्याशी सतवीर नागर ने 4,93,890 मत हासिल किए थे, जबकि भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा ने 8,30,812 वोट प्राप्त कर 3 लाख के अधिक अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा के रणनीतिकार यह मानकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव में सतवीर नागर को मिले 4,93,890 मत अब महेंद्र नागर और राजेंद्र सोलंकी के बीच 2 जगह बढ़ जाएंगे।
रादौल के परंपरागत जाट वोटों को वह अपने खाते में गिन गुणा भाग लगा रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी की योजना डॉक्टर महेश शर्मा को 2019 में मिले मतों में सेंध लगाने की है। सपा कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र नागर गुर्जर और मुस्लिम मतों के प्रति आश्वस्त होकर वंचितों में सेंध लगाने के गुणा भाग में लगे हैं।